हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? तो आज अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं पशु परिचर भर्ती की जो परीक्षा हुई है उसके बारे में, कि इसमें कितने पद जो है वो बढ़ सकते हैं और कितने पद हैं जिन पे अभी परीक्षा आयोजित करवाई गई है। तो अगर पद बढ़ेंगे तो कितने बढ़ेंगे, और नहीं बढ़ते हैं तो कितने पदों के लिए जो है वो वैकेंसी रहने वाली है। इसके साथ ही अपन बात करेंगे कि जो है वो वैकेंसी में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है उसका क्या प्रभाव रहने वाला है, और नॉर्मलाइजेशन के साथ में अगर अपन देखें तो जो है कट ऑफ क्या रह सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि जो टोटल पोस्ट है वो पशु परिचर की कितनी है, तो वो है 7334। सॉरी। तो जो पशु परिचर की टोटल पोस्ट है वो है 7334, और उन 7334 जो पोस्ट है उनमें से 841 पोस्ट पे कर्मचारी नियुक्त किए हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जो वैकेंसी आई थी उस टाइम 6493 जो पद थे वो खाली थे, उनके लिए जो है इनको नए कर्मचारियों की आवश्यकता थी, इसके लिए इन्होंने वैकेंसी निकाली थी। और उसके बाद जो है इन्होंने 499 जो पद है वो नए पदों का सृजन जो है वो सरकार के द्वारा कर दिया गया था। मतलब 6493 पद खाली थे और उसके बाद में 499 पदों को और नया जो है वो सृजन कर दिया गया। तो टोटल जो वैकेंट पोस्ट है वो अपने पास हो गई 6992, 6992। तो इस प्रकार जो है वो टोटल जो वैकेंसी है वो कितनी हो गई, वैकेंट जो पोस्ट है वो कितनी हो गई अपने पास, वो हो गई 6992। और अपनी जो वैकेंसी आई है वो कितने पदों के लिए आई है, 5934। मतलब 5934 पदों के लिए जो है वो वैकेंसी आ गई। और टोटल जो वैकेंट पोस्ट है वो है 6992। तो इस प्रकार अगर अपन देखें तो जो वैकेंसी के बाद में जो वैकेंट पोस्ट हैं वो 1058 रह रही है। अगर अब सरकार चाहे तो ये जो 500 के आसपास से पद बढ़ाए हैं इनको जो है वो इस भर्ती में शामिल कर सकती है सरकार। और अभी बहुत से प्रयास किए जा रहे हैं, जो अपने यूट्यूबर साथी हैं बहुत सारे, वो एक ट्विटर पे भी अभियान चला रखा है उन्होंने कि जो है वो वैकेंसियों में पदों की जो संख्या वो बढ़ाई जाए, पशु परिचर के लिए पदों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। तो हो सकता है कि सरकार जो है वो 499 जो पद नए सृजित किए हैं उनको बढ़ा सकती है, इस भर्ती में जो है वो शामिल कर सकती है। तो इस प्रकार अगर अपन एक पॉजिटिव साइड देखें तो हो सकता है कि पद जो है वो बढ़ जाए। सॉरी। तो अब अगर अपन बात करें नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको अभी समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। सॉरी। पर अगर अपन नॉर्मलाइजेशन को समझने की कोशिश करें, थोड़ी सी अनुमान लगाने की कोशिश करें, तो नॉर्मलाइजेशन में जो है वो कुछ अंक बढ़ जाते हैं, और जो आसान शिफ्ट होती है उसमें जो है वो अंक थोड़े कम भी हो जाते हैं। जो आपने प्राप्तांक प्राप्त की है उनमें कुछ, अगर आपकी शिफ्ट सरल है तो आपके नंबर कम हो जाते हैं, मीडियम है तो आपके जितने नंबर आए उतने एक्चुअल है और वही माने जाते हैं, और अगर आपकी शिफ्ट थोड़ी हार्ड है तो आपको नॉर्मलाइजेशन में जो है वो कुछ अंक दे दिए जाते हैं। अपन नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है इसका प्रभाव देखने के लिए जो अभी पीछे पटवारी की वैकेंसी आई थी उसका उदाहरण देख लेते हैं। तो उसमें अपने क्या हुआ था कि जो फोर्थ शिफ्ट थी उसका पेपर एकदम लेवल का माना जा रहा था, सभी जो एक्सपर्ट थे वो उसको थोड़ा हार्ड बता रहे थे। तो होना ये चाहिए कि पेपर हार्ड था तो उसमें सभी बच्चों के जो है वो अंक जुड़ के आने चाहिए। पर क्या है कि जो पेपर है वो एक ही पैटर्न से चल रहा था, तो जो फोर्थ शिफ्ट के जो बच्चे थे
उन्होंने पेपर का एक अनुमान बना लिया कि ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जा सकते हैं, और उस हिसाब से तैयारी करके जो स्कोर जो है वो अपना बढ़ा लिया। तो जो स्कोर है वो बढ़ गया, एवरेज जो स्कोर है वो बढ़ गया। तो उसके आधार पे जो है वो उनका जो एवरेज स्कोर बढ़ने की वजह से पेपर इजी वाली कैटेगरी में शामिल कर लिया गया, और जो उनके नंबर है वो 20-20 नंबर तक जो है वो काट लिए गए थे। तो नॉर्मलाइजेशन को इसी वजह से जो है वो नॉर्मलाइजेशन को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो फर्स्ट शिफ्ट होती है उसे हमेशा थोड़ा बेनिफिट मिलता है और उनके नंबर जो है वो बढ़ सकते हैं। और अगर उनका पेपर थोड़ा सा भी हार्ड होता है तो उसका प्रभाव ये होता है कि उनको बहुत ज़्यादा जो नंबर है वो मिल जाते हैं, और जो बीच की जो शिफ्टें होती हैं उनमें एवरेज जो स्कोर है वही माना जाता है, और जो लास्ट की शिफ्ट होती है उसमें अमूमन यही देखा गया है कि नंबर कम होते हैं। पेपर अगर इजी आ गया तो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, और अगर थोड़ा हार्ड आता है तो थोड़े कम जो नंबर है वो कम होते हैं। तो इस प्रकार अभी नॉर्मलाइजेशन को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, पर इस आधार पे अपन अनुमान लगा सकते हैं कि जो बीच की जो 2 शिफ्ट होती है और जो पशु परीक्षण में बीच की जो 2 शिफ्ट थी उनके पेपर को लेवल, उनके पेपर का जो लेवल है उनको ध्यान में रख के अपन ने कुछ अनुमान लगाया कि जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। अपन ये मान के चल रहे हैं जो बीच की 2 शिफ्ट थे, दूसरी और तीसरी जो शिफ्ट थी उनको आधार मान के एक कट ऑफ का अनुमान लगाने की कोशिश करेंगे। बाकी पूरे नॉर्मलाइजेशन को समझते हुए कट ऑफ का अनुमान लगाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन के बराबर माना जा रहा है। कोई भी ये अनुमान नहीं लगा सकता कि नॉर्मलाइजेशन में किसके कितने नंबर बढ़ेंगे। ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है कि किसके कितने नंबर बढ़े हैं। तो उस आधार पे कट ऑफ बताना अभी संभव नहीं है। तो हम जो है वो सेकंड और थर्ड जो शिफ्ट है उसको आधार मानते हुए जो है वो एक अनुमानित कट ऑफ बता रहे हैं। ये जो हमारे द्वारा कट ऑफ बताई जा रही है हो सकता है इससे कुछ ऊपर चली जाए वास्तविक कट ऑफ, हो सकता है कुछ नीचे चली जाए। हमारा अनुमान होता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान मात्र है। हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं कि जो कट ऑफ है वो यही रहेगी। पर जब आपकी ये इतनी ज़्यादा उम्मीद है कि कोई हमें बताए कि हमारे जो जिज्ञासा है उसको शांत करे, तो हम आपके लिए एक अनुमान लेके आए हैं और उसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। जो नॉन टीएसपी एरिया है सॉरी, उसमें आपने एक चीज़ तो हमेशा ही देखी होगी, जो ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो कट ऑफ है वो हमेशा एक समान रहती है। तो एक समान अगर कट ऑफ रहती है हमेशा, तो अपन देखते हैं कि जो जनरल, ओबीसी और एमबीसी की जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। जो सेकंड और थर्ड शिफ्ट है उस पेपर का पूरा एनालिसिस करने के बाद गूगल सर्वे जो करवाए गए हैं अनेकों यूट्यूबर्स के द्वारा, उनका अध्ययन करने के बाद जो हमारा अनुमान है वो अनुमान ये है कि जो 110 के आसपास जो कैंडिडेट नंबर लेके आ रहे हैं, जनरल, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, वो 110 के आसपास नंबर लेके आ रहे हैं, 110 से ऊपर नंबर लेके आ रहे हैं। उनकी संभावना है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारा अनुमान है कि 110 से ऊपर वाले जो कैंडिडेट हैं उनका जो है वो सिलेक्शन होगा। और अगर आप सेफ साइड देखना चाहो कि कितने नंबर वाले हैं जिनका श्योर हो जाएगा, तो उनका जो है वो आप +5 करके चलिए। और जो ये माने कि नहीं हमारे 107 है, 8 है, तो उनकी वो बोलते हैं कि संभावना को देखते हुए आप माइनस के जो 5 है वो मान के चल सकते हैं। मतलब 105 से लेके 115 की जो रेंज बन के आ रही है अपने पास, उस रेंज में जितने भी अभ्यर्थी हैं उनका हाँ और ना दोनों तरफ का जो है वो रिजल्ट अपने सामने आ रहा है कि 105 और
115 के बीच में जो विद्यार्थी हैं उनका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पर 115 से ऊपर वाले जो विद्यार्थी हैं उनका लगभग मैं मान के चल रहा हूँ कि उनका सिलेक्शन जो है वो श्योर हो जाएगा। और जो फीमेल कैंडिडेट है वो अपने 5-4 नंबर जो है वो इनसे कम मान के चल सकते हैं, क्योंकि उनका 5-4 नंबर का ही जो है वो अंतर आपको देखने को मिलेगा। इससे ज़्यादा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। शायद हमारा ये अनुमान है कि आपको 5-4 जो नंबर है वो कम मान के आपकी कट ऑफ जो है वो आने वाली है। तो इसके साथ ही अपन आगे बात करें जो SC ST कैटेगरी है उनके लिए, तो उनके लिए जो कट ऑफ है वो लगभग 100 के आसपास जो है वो रहती हुई नज़र आ रही है। हमारे अनुमान से 100 के आसपास जो है वो कट ऑफ रहेगी, और 100 से ऊपर जाने के जो चांसेज हैं वो बहुत ही कम लग रहे हैं। अगर ऊपर जाती है तो आप +2 मान के चलिए, और 100 से कम में अगर अपन शामिल करना चाहें तो 95 से ऊपर जो हैं वो कैंडिडेट उम्मीद बनाए रख सकते हैं कि उनका जो है पशु परिचर में जो है वो सिलेक्शन हो सकता है। 95 से कम वालों के लिए थोड़ा सा खतरे की घंटी है कि उनका सिलेक्शन होगा। तो ये था अपना जो नॉन TSP एरिया के कैंडिडेट हैं उनके लिए कट ऑफ का थोड़ा सा अनुमान, कि जो OBC, जनरल, EWS और MBC के हैं उनका 110 के आसपास ± आप 5 मान के चलिए, मतलब 105 से 115 के बीच में जो है वो कट ऑफ कहीं भी रह सकती है। और SC और ST के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए एक जनरल आंकड़ा पकड़ें तो 100 के आसपास, अगर ज़्यादा जाएगी तो 102, और कम रहे तो 95 के बीच में जो है वो कट ऑफ रहती हुई नज़र आ रही है। ये था नॉन TSP के लिए। अब अगर अपन TSP एरिया के लिए बात करें तो जो जनरल की कट ऑफ है वो मेरे अनुमान से 95 के आसपास रहती हुई नज़र आएगी। हो सकता है 3 नंबर ऊपर या 3 नंबर नीचे है वो कट ऑफ रह सकती है। मतलब जो जनरल एरिया के कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ 92 से 98 के बीच में जो है वो कुछ भी रह सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा अनुमान है कि 92 से 98 के बीच में जो है वो TSP एरिया के जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ रह सकती है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा अनुमान है। अगर TSP एरिया में अपन SC और ST कैटेगरी के लिए बात करें तो उनकी जो कट ऑफ है वो 90 के आसपास, SC और ST के जो दोनों के कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ लगभग 90 के आसपास जो है वो रह सकती है। इनके लिए अगर अपन बात करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हो सकती है कट ऑफ, तो वो आप +5 करके मान सकते हो कि 95 जो है वो कट ऑफ अधिकतम रह सकती है। जो TSP एरिया के कैंडिडेट हैं उनकी मैक्सिमम जो कट ऑफ है वो 95, और अगर अपन ये मान के चले कि नीचे से नीचे कितनी रह सकती है तो वो है -5, 85 जो है वो कट ऑफ जो है वो रह सकती है। जो TSP एरिया के SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 85 से नीचा जो स्कोर है वो थोड़ा अनसेफ लग रहा है, और 85 से ऊपर जो है उनका सेफ, और 95 से ऊपर है उनका हमारी तरफ से जो सिलेक्शन है वो श्योरिटी से हो जाएगा। और अगर आप फीमेल कैटेगरी और अदर जो कैटेगरी है उनमें आप 5-4 नंबर जो है ऊपर नीचे अपना जो है वो कट ऑफ का अनुमान खुद से लगा सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में आप कट ऑफ जो है उससे आप 4-5 नंबर जो है कम वो अपनी कट ऑफ का एक अनुमान लगा सकते हैं। उससे ऊपर जो है वो कट ऑफ हमारे अनुमान से नहीं जाएगी। तो ये था हमारा आज का ये वीडियो। इस वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारा वीडियो जो है वो अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारा ऐसा कोई भी वीडियो आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो धन्यवाद।